बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने निबंध के परिचय, निबंध की परिभाषा, निबंध का माध्यम आदि के विषय में पिछले वीडियोस में चर्चा की थी। आज हम निबंध के तथ्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। हिंदी के आलोचक कहानी, नाटक और उपन्यास के तत्वों के विषय में एक मत है, किंतु निबंध के तत्वों का सर्वानुमोदित रूप उपलब्ध नहीं है। तथापि विविध मान्यताओं का विश्लेषण करने पर निबंध में कई प्रमुख विशेषताओं के अंतर्भाव पर बल दिया जा सकता है। विषय निरूपण, एकान्विति अथवा एक सूत्रता, आत्मतत्व की प्रधानता, कलात्मकता, ये सारे के सारे तत्व जो हैं इनका हम पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है निबंध के तत्वों के रूप में विषय निरूपण। निबंध में विषय वस्तु की सफल अवतारणा के लिए यह आवश्यक है कि उसके विकास के 3 सोपान रहे: प्रारंभ, निर्वाह और अंत। निबंध के प्रारंभिक अनुच्छेद विषयानुरूप गंभीरता अथवा लालित्य के अनुप्राणित रहने चाहिए। यानी प्रारंभिक विषयों में जो निबंध है उसमें गंभीरता इस तरह से रहनी चाहिए कि जो दर्शक है अथवा जो श्रोता है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। निर्वाह के अंतर्गत मुख्य वरण्य अथवा आधिकारिक समस्या का स्पष्ट निरूपण रहना चाहिए। प्रासंगिक विषयों को मुख्य विषय की पुष्टि के लिए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनकी अतिव्याप्ति सदोष होती। भावों अथवा विचारों की प्रेषणीयता के लिए यह भी अपेक्षित है कि निबंधकार अनुभूत विषयों की अप्रामाणिक चर्चा में भाग न लेकर अनुभूति और मनन पर उचित बल दे। निबंध के अंतिम अनुच्छेदों अथवा उपसंहार में स्वदेश्यता का होना अभिसिप्त है, अर्थात निबंधकार को समस्या के समाधान, प्रतिपादित विचारों के सारांश अथवा विषयगत जिज्ञासा की तृप्ति की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार किसी भी निबंध के विषय निरूपण में 3 जो चरण हैं उनको मुख्य रूप से अनुसरित होना चाहिए। प्रारंभ में जिस विषय का चयन करना हो वो किसी न किसी समस्या या समाज में व्याप्त कोई इस तरह की रीति समाज के अंतर्गत जो मूल विषय हैं उनसे अभिशिष्ट होना चाहिए। उसके पश्चात मध्य चरण में वो विषय को लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसी तरह से जो अंतिम चरण है विषय निरूपण में, उसमें किसी भी समस्या का समाधान लेखक के अपने विचार, सारांश अथवा उपसंहार के रूप में उसको निरूपित करना चाहिए। निबंध के दूसरे तत्व में एकान्विति प्रमुख है। निबंध में विषय विशेष की प्रमुखता के अतिरिक्त कतिपय विषयों का प्रसंग प्रेरित चित्रण भी रहता है, किंतु लेखक का धर्म है कि वह अंग को अंगी न बनने दे, अन्यथा रचनागत एक सूत्रता विच्छिन्न हो जाएगी। यह ठीक है कि केवल एक ही विषय के निरूपण से निबंध में एक रास्ता आने का भय रहता है, किंतु इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि उसमें अनेक विषयों का जाल
प्रस्तुत कर दिया जाए। विषय का सूक्ष्म विश्लेषण करते समय निबंधकार की दृष्टि केंद्रीय भाव पर अवश्य रहनी चाहिए। जिस विषय में निबंधकार केंद्रीयता का प्रभाव दिखाता है, जो दर्शक है लगातार उस विषय की ओर अपना ध्यान इंगित करता रहता है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा निरूपित अन्य प्रासंगिक विषय भी मूल भाव पर आश्रित होने चाहिए। श्रोता अथवा दर्शक उस विषय से भटकना नहीं चाहिए। वस्तुतः कविता के क्षेत्र में इस दृष्टि से जैसी सतर्कता प्रगीत मुक्तक में अपेक्षित है, गद्य के क्षेत्र में निबंध और लघु कथा में प्रायः वैसी ही एकान्विति अभिष्ट है। आकार की दृष्टि से इनके स्वरूप में भले ही अंतर हो, एक सूत्रता को खोकर किसी में भी सजीवता नहीं रह सकती है। फिर निबंध का जो तीसरा प्रमुख तत्व है, आत्म तत्व की प्रधानता। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का सहज अंतर्भाव रहना चाहिए, अन्यथा उसमें आत्मीयता के समावेश की संभावना धूमिल हो जाएगी। उसमें विषय प्रतिपादन की गंभीरता के साथ साथ लेखक की मानसिक प्रतिक्रियाओं अथवा व्यक्तिक दृष्टिकोण का उचित प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। वस्तुतः आत्मीयता का समाहार आधुनिक निबंध का मूल तत्व है, किंतु इसके लिए निबंध के विषयगत रूप को हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। यूं तो निबंधकार की शैली पर उसके व्यक्तित्व की अनिवार्य छाप रहती है, किंतु आत्म तत्व के समावेश के लिए वह अनुभूति प्रवणता का आश्रय लेता है। पात्रों का व्यवधान न होने के कारण वह मंतव्य को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहता है। फलतः उसके अनुभवों की मार्मिकता तथा विदग्धता से रचना में न केवल प्रभाव सौष्ठव का संचार होता है, अपितु उसमें रसतत्व अथवा संवेदनशीलता को भी सहज ही स्थान मिल जाता है। वस्तुतः निबंध में आत्म तत्व की व्याप्ति तब तक दुर्बल रहती है जब तक वह लेखक को अपनी आत्म तत्व की व्याप्ति तक दुर्लभी रहेगी, जब तक लेखक विषय को अपने आत्मा का अंग बनाकर उसका निरूपण नहीं करेगा। पाठक को तादात्म्य की स्थिति में भी इसी अवस्था में संभव होगा। वर्तमान युग में निर्व्यक्तित्व अथवा वस्तुवादी दृष्टि के महत्व का प्रतिपादन किया जाने लगा है। फलतः निबंध में भी आत्मीयता के समावेश की संभावनाएं कम होने लगी है, किंतु हमारी विनम्र सम्मति है कि इसका एकांतर बहिष्कार उचित न होगा। इसके अभाव में निबंधों में तथ्यों का शुष्क इतिवृत्त ही रह जाएगा, जो उसके ललित के रूप के लिए सर्वथा विघातक होगा। फिर हम बात करते हैं निबंध के एक और तत्व के विषय में, जिसका नाम है कलात्मकता। कविता की भांति गद्य में भी कलात्मकता का होना विशेष अपेक्षित है। यद्यपि यह सत्य है कि मुख्य रूप से प्रतिपाद्य पर ही ध्यान देना होगा, किंतु भाषा के प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली की एकांत उपेक्षा नहीं की जा सकती। निबंध में आत्म तत्व के सहज मुखरित रहने के कारण शैली के लेखक के व्यक्तित्व की छाप रहती है, अतः अभिव्यक्ति में मौलिकता की संभावना भी अधिक स्पष्ट रहती है। भाषा के अंतर्गत शब्द समृद्धि अर्थात शब्द चयन के व्यापक आधार का अनन्य महत्व है। लेखक को भाषागत जटिलता के स्थान पर व्यवहारिक पदावली के प्रयोग पर बल देना चाहिए। इसी प्रकार मुहावरों के प्रयोग से भाषा को व्यंग्य सजीव बनाना और सूक्तियों एवं लोकोक्तियों के समाहार से उसमें सहजता लाना भी निबंधकार से अभिप्रेत है।
भाषा में विषयानुकूल सुबोधता अथवा गंभीरता एवं कहीं नहीं चित्रोपमता का समावेश भी रचना सौष्ठव के लिए आवश्यक है। कुछ लेखक भाषा में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से दुरूहता लाने में गौरव का अनुभव करते हैं, किंतु इसे भाषा का आदर्श नहीं कहा जा सकता। भाषा में सहजता के साथ साथ सार गर्भित शब्दों के प्रयोग की ओर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात उसमें अनावश्यक विस्तार की प्रवृत्ति अहितकर होगी। तो ये निबंध के प्रमुख तत्व हैं जिनके संयोजन से ही एक सफल निबंध का लेखन होता है। ये तत्व विषय निरूपण, एकान्विति, आत्मतत्व की प्रधानता तथा कलात्मकता है। इन्हीं के संयोजन से एक सफल निबंध जो है वो श्रोताओं के सामने प्रस्तुत होता है। तो ये निबंध के तत्वों का जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।